हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो क्वार्टर फोर सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड काफी तेजी से नंबर्स आ रहे हैं सारी कंपनीज के। सो आज जिस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग सेक्टर। सो इसका भी मैंने कुछ टाइम पहले एनालिसिस करा था बट क्वार्टर फोर के नंबर्स नहीं थे। सो फोर कंपनीज के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं। 2361 जो आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट है, देन एंजल वन, देन आनंद राठी एंड मोतीलाल ओसवाल। इन फोर का एनालिसिस करेंगे एंड ये सेक्टर का पहले ब्रॉडर आउटलुक बताता हूँ। सो ब्रॉडर आउटलुक मेरे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में अभी भी यूनिक एक्टिव डीमेट अकाउंट 7-8 करोड़ है। टोटल एक्टिव डीमेट अकाउंट 18 करोड़ है बट वो एक पर्सन के पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट है। सो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है कंपेयर टू द पॉपुलेशन जो हमारी है। एंड अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे नंबर बहुत हाई है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट्स। एंड अब इंडिया में लोगों को समझ आ रहा है कि लाइक इक्विटी मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करा है, शॉर्ट टर्म का पेन है। एंड गोल्ड ने आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट्स को, तो अभी टाइमिंग आपको लगेगा गलती कर दी बट इवेंचुअली मार्केट्स आउट परफॉर्म कर जाती हैं। एंड वर्स्ट टाइम्स में ही लोग पैनिक कर जाते हैं। हमने देखा एसआईपी फ्लोज का डिप आया था जब मैं लास्ट वीडियो दिखा बनाया था, वो आप चेक कर सकते हो कि एसआईपी भी लोगों ने रोकी है, डीमेट अकाउंट भी बंद होते हैं एंड लोग म्यूचुअल फंड्स में भी रिडेम्पशन करना स्टार्ट कर जाते हैं जब पैनिक होता है। सो दैट्स वाई यू नीड वेल्थ मैनेजर्स एंड अब लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि दे नीड हेल्पिंग हैंड जो सिखाए मार्केट्स में होता क्या है, जिन्होंने मार्केट साइकिल्स देखे हैं। आज मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ एंड ऑल। सो तभी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की डिमांड भी बढ़ रही है एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर आउटलुक बहुत अच्छा है। बट अब आते हैं अभी क्वार्टर फोर का जो नंबर था, ये वर्स्ट एवर क्वार्टर था फॉर द ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री कमाती कैसे है? सो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना ये लोग एसेट आपका मैनेज करते हैं, लेट्स से 100 रुपए ये लोग मैनेज कर रहे हैं और 100 करोड़ के लो, सो उसका 0.8% इनको फीस, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी प्लस डेट म्यूचुअल फंड दोनों मिला के 0.8% ये लोग अर्न करते हैं। सो उतना जब फीस अगर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट मार्केट फॉल करती है तो एयूएम आपका डिप हो जाएगा ना, आपकी फीस 0.8% है एयूएम पे, सो वो भी आपको कम मिलेगी। सो फर्स्ट हो गई वेल्थ मैनेजमेंट का। देन ब्रोकिंग में तो क्या होता है, जितनी ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करोगे उतना ज्यादा ही लोग चार्ज करेंगे। जब मार्केट नीचे होती है, जब आपके शेयर्स लॉसेस में होते हैं, लोग ट्रांजैक्शंस भी कम करते हैं। सो ब्रोकिंग इनकम डायरेक्टली लिंक्ड होती है। सो सबसे पहले वर्स्ट हिट ब्रोकर्स होते हैं, देन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। सो सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, सबको समझ आ गया कि ब्रोकिंग इनकम से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंड मेजर जो ब्रोकिंग इनकम आता है वो एफ एन ओ ट्रेडिंग से आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। एंड से भी अगेंस्ट हो गई उसके। तो सारे ब्रोकर्स भी अब लाइक स्टेबल इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। टू बी स्पेसिफिक एंजल वन ये कर रहा है एंड और डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इस क्वार्टर का तो वर्स्ट था एंड सीम्स की थिंग्स आर लाइक गुड अहेड बिकॉज वर्स्ट हो चुका है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी क्या चल रहा है इस कंपनी में एंड लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buyer sell recommendation. इस वीडियो को फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर्स के नंबर जो अभी रिसेंटली है, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है कि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको ऑल डिटेल्स चाहिए यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919 और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.well.com। लेट्स कंटिन्यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले 361 का डिस्कशन करते हैं। सो 361 पहले आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट नेम था, नेम चेंज हुआ था। सो आईएफएल ग्रुप का जब डीमर्जर हुआ था तो उसमें इस कंपनी को अलग से लिस्ट कर दिया था। इसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है। इसने भी काफी अच्छी वेल्थ जनरेट करी है बट अभी सबको पेन हो रहा है। सो ये कंपनी बहुत एक्विजिशन लेट चलती है। सो इन्होंने रिसेंटली इतने सारे एक्विजिशन कर लिए। सो अभी इन्होंने यूबीएस जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है उसके साथ इन्होंने टाइप करा है। सो उसका इंडिया बिजनेस जो है इन्होंने 307 करोड़ में एक्वायर करा है। एंड ऑल्सो इन्होंने पार्टनरशिप करा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिससे क्या होगा कि इनके क्लाइंट्स यूबीएस के इंटरनेशनल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, यूबीएस के खुद के क्लाइंट्स इंडिया बिजनेस के लिए 361 की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। उसके लिए लोग 5% इक्विटी दे रहे हैं उनको, मतलब वो वाली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। एंड इन्होंने वैसे 307 करोड़ में इंडिया बिजनेस खरीदा है ओनली वेल्थ मैनेजमेंट का। एंड देन इन्होंने एटी मनी एक्वायर करा था अबाउट अ ईयर अगो, वो अब इनके साथ एसोसिएट हो चुका है। देन इन्होंने 1800 करोड़ का बीएन के सिक्योरिटीज एक्वायर करा था। अभी इन्होंने लाइक 2200 करोड़ का फंड रेस करा था, तो ये सारी शॉपिंग करी है इन्होंने। सो बहुत ही इनऑर्गेनिक रूट से ये लोग एक्वायर करते हैं, पहले भी करता है ये ग्रुप। सो अगर आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे कि इनके पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। सो 361 जो वेल्थ मैनेजमेंट है ये भी रिटेल के साथ डील नहीं करते, बट अब एटी मनी एंड जो बीएन के सिक्योरिटीज का बिजनेस उन्होंने एक्वायर करा है
उससे ये लोग रिटेल ब्रोकिंग अकाउंट भी ओपन कर पाएँगे एंड ऑल। बट उससे पहले एक कोर फोकस थे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज़। लाइक अगर आप देखोगे एआईएफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है। पीएमएस जहाँ पे 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। देन म्यूचुअल फंड्स। सो इनके पास एचएनआईस एंड अल्ट्रा एचएनआईस क्लाइंट्स होते हैं एंड उनको ये लोग उनकी वेल्थ मैनेजमेंट मैनेज करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनकम चार्ज करते हैं। सो इनके लिए एचएनआई कौन है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ये लोग डिफाइन करते हैं। 1 करोड़ से 25 करोड़ जो जिसकी नेटवर्थ है दैट इज एचएनआई। एंड अल्ट्रा एचएनआई है जो 25 करोड़ से बियॉन्ड जिसकी नेटवर्थ है। सो ये एस्टेट प्लानिंग, लेंडिंग सॉल्यूशन, कॉर्पोरेट ट्रेजरी सर्विस, ट्रांजैक्शन ब्रोकिंग सर्विस एंड पूरा एसेट एलोकेशन एंड टू एंड पूरा अपने क्लाइंट्स का, जो अमीर लोगों का वेल्थ मैनेज करते हैं। एंड इनके पास अभी 7500 प्लस एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज फैमिलीज हैं, जिनका ये लोग 5 लाख करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं एंड 32 ऑफिसेज हैं। सो काफी पैन इंडिया डाइवर्सिफाइड ये लोग हैं। एंड उन्होंने एक्वायर करा था एल&टी कैपिटल मार्केट्स को भी। एंड देन बेन कैपिटल ने इनके अंदर 25% स्टेक एक्वायर करा था। एंड इन्होंने अभी ईटी मनी, देन 2200 करोड़ का फंड रेस, देन बीएन के सिक्योरिटीज। सो बहुत एक्विजिशन करते रहते हैं, फंड रेस करते रहते हैं एंड ऑल। सो इनऑर्गेनिक रूट ये लोग बहुत प्रेफर करते हैं। इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा ही है। सो इनके बिजनेस में अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होता है, एआरआर, लाइक जो रिकरिंग रेवेन्यू। सो जो ये लोग अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस सेल करते हैं तो उसकी फीस ये लोग चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द फीस जो होती है वो एआरआर में काउंट होती है, क्योंकि क्या होगा कि अगर क्लाइंट 5 साल होल्ड कर रहा है कोई म्यूचुअल फंड इनका रिकमेंडेड, सो इनको फिक्स्ड फीस आती रहेगी। सो इनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। सो वो रिकवरिंग रेवेन्यू होता है। सो अगर इनका टोटल रेवेन्यू 2500 करोड़ का था, सो उसमें से 1700 करोड़ दैट इज 70% इनकी इनकम, टोटल इनकम की एआरआर होती है, जो स्टेबल इनकम मानी जाती है। एंड वो वही प्रेफर करते हैं सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज की, वही ज्यादा इंक्रीज हो, सो दैट अपनी इनकम इनकी लेस वॉलेटाइल हो। एंड ये नंबर अगर आप देखोगे, सो ओवर द इयर्स इंक्रीज हुआ है। लाइक ये पहले 62% था, 100 रुपीज की इनकम में से 62% इनका एआरआर था। देन 63, 67, अभी 77 चल रहा है। सो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसलिए भी ये ज्यादा हो गया, क्योंकि इनका जो ट्रांजैक्शन इनकम है वो कम हो चुका है। सो ट्रांजैक्शन इनकम क्या होता है कि ये लोग जो बाय एंड सेल करवाते हैं तो उधर भी कुछ फीस चार्ज करते हैं, प्लस कोई डील्स करवाए उधर ट्रांजैक्शन, तो एक टीबीआर इनकम होता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू। वो वॉलेटाइल होता है, वो 30% है। सो वो नंबर इनका काफी डिप कर गया। लाइक देखोगे तो 150 करोड़ का था ये ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन इनकम, जो पहले लास्ट क्वार्टर 180 करोड़ था एंड लास्ट ईयर 216 करोड़ था। सो वो ज्यादा डिप कर गया, इसलिए भी आपको 77% दिख रहा है ये नंबर। सो एक कम हो जाए ज्यादा तो दूसरा बड़ा ही दिखेगा नंबर, दैट्स हाउ द मैथ्स वर्क। सो इनके क्वार्टर 4 के नंबर्स जो है वो अगर देखोगे तो 3% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। बहुत ही पुअर नंबर है। पहले ये लोग 50-60% ग्रो करते थे, देन 20%, अब 3%, बिकॉज ये वर्स्ट क्वार्टर था फॉर द एंटायर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री। प्रॉफिट पे भी देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में डिप आया फ्रॉम 276 करोड़ टू 250 करोड़। एंड ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। सो ऑल द फ्रंट अगर सारे नंबर्स देखोगे जो भी आगे कंपनी डिस्कस करेंगे, सबके पुअर नंबर है। बट कंपेयर करेंगे क्या स्टोरी चल रहा है। सो नाउ डिस्कस एंजल वन। एंजल वन ने काफी वेल्थ डिस्ट्रॉय करा है। पहले 2 साल पहले बहुत अच्छा चलता था, बट उसके बाद इनके लाइक सिचुएशन बहुत पैथेटिक हो गई एंड काफी रिटेल इन्वेस्टर स्टक है इसमें। इसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ का है। एंड जैसे ही मोतीलाल के नंबर्स आए एंड इसका स्टॉक भी फॉल कर गया ऑन दैट डे, फ्राइडे को। सो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्पेसिफिकली इशू क्या चल रहा है इसमें। सो इसका अगर रेवेन्यू देखें तो 100 रुपये जो एंजल वन अर्न करती है उसमें से 60% ब्रोकिंग इनकम होता है एंड 32% जो होता है इंटरेस्ट इनकम। सो मेजर ब्रोकिंग एंड इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? सो मेजर ब्रोकर्स जो होते हैं, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, वो सबका मेजर ब्रोकिंग इनकम सबसे बड़ा होता है। एंड ब्रोकिंग में भी अगर आप देखोगे 77% ऑफ द 60%, दैट इज रफली 40%, 40%, 42% यू कैन से, वो एफ एन ओ का इनकम आता है। सो 100 रुपीज जो ये लोग अर्न करते हैं उसमें 35-40% जो है वो एफ एन ओ का इनकम है। एंड बाकी जो है अदर इनकम। सो उसमें भी सबसे बड़ा पाए जो नेक्स्ट है, लाइक इंटरेस्ट इनकम। सो क्या करते हो जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग करते हैं, मतलब बोरो करके पैसा लगाते हैं, वहां पे ये लोग उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है। वो भी डायरेक्ट लिंक्ड है, मार्केट अच्छा करेगी लोग ज्यादा पैसा बोरो करते हैं, ज्यादा लगाते हैं, एंड मार्केट डाउन जाएगी तो वो पैसे में भी रिस्क आ जाता है। सो डायरेक्टली लिंक्ड है मार्केट बेस। सो इनका मेजर रेवेन्यू जो है 70-80% रेवेन्यू मार्केट लिंक्ड है। एंड वो जैसे ही मार्केट में डिप आया है, इनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द वेरी बैड पोजीशन अभी, नंबर्स देखोगे। सो ओवरऑल अगर, बट एक अच्छी चीज हो रही है कि सेबी ने एफएनओ बैन करा है। सो इनका जो एफएनओ का इनकम है वो डिप होता जा रहा है ओवरऑल ब्रोकिंग
ब्रोकिंग इनकम का। सो पहले 85% अकाउंट करता था, ये 60% का 85%, एंड देन लाइक उसके बाद 81%, नाउ 77%। तो सेबी ने जो बैन करा एफएनओ का, सो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनको हिट हुआ है, प्लस मार्केट में जो स्लो डाउन चल रहा है उस वजह से भी। एंड अभी तक लाइक एंजल वन का सबसे अच्छा एडवांटेज था, लाइक लास्ट 1.5-2 साल के अगर आप देखोगे मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट बेस, इनका सेकंड पोजीशन था, एंड एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर इंप्रूव करा है, चाहे 0.1% इंप्रूव करा है। बट इस टाइम फर्स्ट टाइम ये थोड़ा डिप हुआ है, लाइक 15.5 से 15.4। उससे पहले आप जितना भी देख लो हर बार ये इंक्रीज करते थे। सो एक्चुअली क्या हुआ है कि इनके रिटेल क्लाइंट्स हैं, एंड रिटेल क्लाइंट जब मार्केट गिरती है तो पैनिक कर जाते हैं, तो इनका पोजिशन अगर ये लूज ना करें तो भी क्लाइंट बेस की वजह से इनको इम्पैक्ट हुआ है। एंड ऑन द अदर हैंड जो एच एन आई अल्ट्रा एच एन आई है वो इस टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ऑल, बिकॉज दे नो कि मार्केट्स अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करती है, सो इसलिए भी इनको हिट आया। एंड अभी ये लोग एज अ टोल्ड यू कि इनको भी समझ आ गया कि ये बिजनेस मॉडल पे इनको बहुत वॉलेटिलिटी होती है, एंड मार्केट इनको प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी नहीं देता इस वजह से। अभी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए लोग प्लान कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल प्ले करें, लाइक इनकम अपनी कंसिस्टेंट करें, प्रिडिक्टेबल करें। सो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, एएमसी वेल्थ मैनेजमेंट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपका इनकम मार्केट लिंक नहीं है इतना ज्यादा। सो अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दिया, जिसमें ये लोग इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ लॉन्च करें मार्केट के। सो एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ, देन एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ये दो फंड्स लॉन्च कर दिए इन्होंने अपने। एंड ये और क्या कर रहे हैं कि और लोगों को जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट भी करते हैं किसी और के। सो थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड भी सेल करते हैं, उसमें कमीशन लेते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च कर दिए। तो जो एक आइकॉनिक वेल्थ के नाम से इनका वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, रिसेंटली स्टार्ट करा है, जिसमें ये लोग आरएम होता है एंड डेडिकेटेडली पूरा आपको जो बाकी सारी कंपनीज कर रही हैं, आनंद राठी जो कर रही है, 361 कर रही है, नवामा कर रही है, उस लाइन पे ये लोग आ गए। पहले खाली ब्रोकर थे, बट इनको भी समझ आ गया कि रियलाइज हो गया कि ये सस्टेनेबल एंड लाइक प्रेडिक्टेबल अर्निंग रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड ये डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, ये लोग अब एफडी बेच रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, लोन बेच रहे हैं, पर्सनल लोन सेल सेल कर रहे हैं। सो उसके लिए इनके साथ पार्टनरशिप के लिए आदित्य बिरला कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे आ चुके हैं। इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, आईसीआईसी लोम्बार्ड, डिजिट, एचडीएफसी अर्गो, एंड एफडी में श्री राम फाइनेंस, सूर्योदय, साउथ इंडियन बैंक। सो ये सारी चीजें भी आ रही हैं। सो ये इनका अब फ्यूचर में इनका इसी से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा। बट अभी ये सारा बिजनेस जितना भी बताया मैंने आपको, ये लोग शिफ्ट 3% अकाउंट करता है, 97% बाकी, एंड जिसमें से मेजर जो है ब्रोकिंग एंड इंटरेस्ट इनकम है। इनके नंबर्स तो पथेटिक मतलब बहुत ही गंदे। 22% का रेवेन्यू डिप हुआ है, प्रॉफिट 50% से डिप हुआ है। एंड इधर भी अगर आप देखोगे तो मार्जिन इनके जो है लाइक बहुत ही कोलैप्स कर गए। 32% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, जो कि कभी 45% भी होते थे, एंड कंसिस्टेंटली डिप कर रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली आईपीएल में भी इन्वेस्ट करा था, एंड अभी इतने सारे जो बिजनेस ओपन करे उनके भी एक्सपेंसेस अभी से स्टार्ट हो गए थे, इनकम लेट स्टार्ट होती है। सो ऑल लाइक हर जगह से इनके लिए वर्स्ट क्वार्टर था ये तो। मतलब ब्रोकिंग इनकम भी कम हो रहा है, सेबी बैन करी है एफएनओ, एंड बाकी जगह एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आईपीएल में एक्सपैंड खर्चा कर दिया ऑल। सो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा तेज डिप कर गई। सो पैथेटिक नंबर्स। अब मोतीलाल ओसवाल पे डिस्कस करते हैं, ये भी रिटेल फेवरेट कंपनी है काफी लोगों की। इसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है। सो एक लार्ज कैप कंपनी है, इसने काफी रिटर्न्स दिए शेयर होल्डर्स को, अभी रिसेंटली करेक्शन आया। एंड इसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट ये होता है कि बहुत सस्ती ट्रेड करती है, तो इसका री रेटिंग हो जाएगा। सो मैंने अभी लास्ट वीडियो जो बनाया था बताया था इनका कि क्या इसमें नेगेटिव है सबसे ज़्यादा। ये डबल इंजन जो हाईलाइट करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता है एक्चुअली है क्या ये। सो ये तो अपना बिजनेस तो करते हैं, बट इनका मेजर रेवेन्यू क्या आता है, इनका एक 10,000 करोड़ का जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो इक्विटी है, ये लोग अपने म्यूचुअल फंड्स में, अपने प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड जब मार्केट बढ़ता है तो उससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि मार्क टू मार्केट मतलब 10,000 करोड़ लगाए एंड आपके 20-30% गेन हुआ तो सीधे 2-3 हज़ार करोड़ गेन हो गए। एंड सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अभी मार्केट गिरी तो इनका भी मेजर 40% अराउंड जो है लाइक ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम है, वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट होंगे, लाइक रिटेल इन्वेस्टर ट्रांजैक्शंस कम करता है, एफएनओ पे बैन हुआ एंड ऑल, उसका इम्पैक्ट हुआ। प्लस इनके खुद के लॉसेस हो जाते हैं जो मार्क टू मार्केट में, अगर मार्केट गिरेगी तो इनके खुद के म्यूचुअल फंड्स करेक्ट हुए काफी शार्पली, सो वो लॉसेस है। सो वो इनको बैडली हिट करा है, एंड तभी इनको कभी पी ही नहीं मिलता। ये बात किसी को समझ नहीं आती, मतलब मैंने कितने एनालिसिस देखे हैं, लोग को क्लैरिटी नहीं है इनके बिजनेस मॉडल की। सो ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं,
AIF, PMS, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वेल्थ एडवाइजरी सर्विस, IPO, मर्जर एंड ऑल, सब कुछ करता है। लाइक वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म, रामदेव अग्रवाल इनके फाउंडर एंड तो बहुत ज़्यादा वो पाइनियर है इस इंडस्ट्री के। एंड अगर आप देखोगे तो इनका 56% रेवेन्यू है जो एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू आता है, जो स्टेबल इनकम है, एंड 44% है जो वॉलेटाइल इनकम है, उतना आता है। एंड ये लोग भी प्रेफर करते हैं कि इनका ARR ज़्यादा बढ़े TBR से, क्योंकि ARR स्टेबल इनकम है। एंड आई टोल्ड यू कि स्किन इन द गेम जो है ये ध्यान से समझो, 10,000 करोड़ का जो अपना फंड ये लोग लगाते हैं, उससे क्या होता है इनका जो अभी रिसेंटली 750 करोड़ का लॉस हो गया उसमें। एंड लाइक पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो इनको प्रॉफिट हुआ है 480 करोड़ का, एंड लास्ट ईयर ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। सो इनका 1,000 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ हो गया, -50% हो गया, क्योंकि मार्केट में डिप आ गया। सो ये इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है कि आप इनकी अर्निंग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट मार्केट लिंक्ड है। तभी इनके नंबर्स जो है सबसे वॉलेटाइल है। ये ऑन द अपसाइड भी सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रही थी, 100% की ग्रोथ आ रही थी बीच में। कोई कंपनी इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि इनका जो है मार्केट से प्रॉफिट्स आ रहे थे। एंड जब डिप आया तो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है, -50%, एंड प्रॉफिट से लॉस में आ गई, -63 करोड़। लास्ट क्वार्टर 660 करोड़ के प्रॉफिट से 63 करोड़ का लॉस, ओनली बिकॉज ऑफ M2M लॉसेस। सो इसलिए वर्स्ट हिट है कंपनी। देन आनंद राठी की बात करते हैं। सो आनंद राठी 14,000 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रिडिक्टेबल अर्निंग करती है ये कंपनी अमंग ऑल द जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेसेस हैं। तभी इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे ज़्यादा मिलता है 50 का। सो इनका बिजनेस मॉडल देखोगे, सो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, सो इनके मोस्टली म्यूचुअल फंड ये लोग सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वेल्थ मैनेज करते हैं। एंड इनका इक्विटी म्यूचुअल फंड मेन है, 53% इनका लाइक 100 रुपीज़ मैनेज करते हैं। सो 53% इक्विटी म्यूचुअल फंड है, 5% डेट म्यूचुअल फंड, सो रफली 60% म्यूचुअल फंड। एंड देन स्पेशलाइज प्रोडक्ट होते हैं। सो म्यूचुअल फंड में भी ये लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू उसमें वर्क करते हैं, तो डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं ये लोग काम। सो स्पेशलाइज प्रोडक्ट कहते हैं। सो म्यूचुअल फंड में एक एड ऑन फीचर ऐड कर दिया, सो दैट आपका डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहे, बट उसमें अपसाइड में भी इतना थोड़ा रिटर्न कम हो जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट आता है। सो वो भी इनकम इनका 28% है। सो मोस्टली इनका इनकम जो है मतलब ARR बेस्ड है। इतना वॉलेटाइल है। इनके क्लाइंट्स जो हैं वो भी थोड़े से मैच्योर क्लाइंट्स, ये लोग कहते हैं कि जब टाइम्स बैड होते हैं ये लोग एजुकेट करते हैं उनको और इनकम ऐड करवाते हैं, तभी इनका लाइक लीस्ट वॉलेटाइल एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल इनकम रहता है। तभी इनका रेवेन्यू देखोगे तो 20% का सेल्स ग्रोथ है, एंड इनका बेस्ट टाइम में भी 30-35% था, अभी 20% है। डिप आया है नो डाउट, बट रेंज देखो मोतीलाल 100% से -40 पे हो गया, ये लोग 35-38 से 20 पे आए। एंड एंजल वन भी -22 पे आ गया, वो भी वॉलेटाइल चलता है। तो जितना लीस्ट वॉलेटाइल होगा आपको PE ज्यादा मिलेगा, ये मार्केट का रूल है। इनका प्रॉफिट 74 करोड़ आया, एंड क्वार्टर क्वार्टर तो प्रॉफिट थोड़ा सा डिप है 3 करोड़ का, बट ईयर ऑन ईयर ठीक है। सो ओवरऑल इनके बेस्ट नंबर्स है, मतलब अभी जो नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तभी आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो मोतीलाल को 17 का मिलता है, पहले 12-13 था, बट बढ़ गया क्योंकि इन्होंने लॉस दे दिया। जनरली क्या होता है, पी कम होता है एवरी क्वार्टर, क्योंकि आप प्रॉफिट्स ऐड करते हो, बट इनका बढ़ गया। एंड देन एंजल वन का 18-19 का है। देन अगर आप 361 का देखोगे तो 35 का पी है, आनंद राठी का 50 का पी है। सो एक वो पूरा समराइज करते हैं। सो लाइक लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर बहुत अच्छा है, एंड ये वाला क्वार्टर वर्स्ट क्वार्टर था। एंड अब इधर से थिंग्स इंप्रूव होंगी तो मार्केट रेट ऑफ चेंज पे रिएक्ट करती है। सो आपको देखना है, अगर यहाँ से नंबर्स इंप्रूव होते हैं, मार्केट जैसे अब लग रहा है कि बॉटम लग चुका है, इट्स लग रहा है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो यहाँ से नंबर्स इंप्रूव होंगे, मार्केट रिवॉर्ड करती है, क्योंकि मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर लेती है। सो ऊपर से 40-50% के करेक्शंस भी आए थे। सो अगर थिंग्स इंप्रूव होते हैं तो रिकवरीज होती हैं। ये आपको माइंडसेट डेवलप करना है, रादर देन थिंकिंग कि इतने गंदे नंबर से कौन इन्वेस्ट करेगा। सो ये चीज समझ नहीं आती रिटेल इन्वेस्टर को। एंड अगर कंपनी वाइज देखें तो मोतीलाल का जो पी है वो कभी रीरेट नहीं होगा जब तक उनका स्किन इन द गेम वाला बिजनेस है। सो ये आप माइंड से निकाल दो कि ये सस्ती कंपनी है। इसका इनका जो है रेवेन्यू जितना ग्रो करेगा उस हिसाब से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करता है, एंड उतना रिटर्न्स बनाती है कंपनी। बट क्या होता है कि जब बेस्ट टाइम्स होते हैं मार्केट में, तो मोतीलाल जैसी कंपनी ज्यादा सबसे ज्यादा वेल्थ बनाती है, क्योंकि इनको डबल इंजन का बेनिफिट होता है। एंड जब मार्केट्स में बैड टाइम्स होते हैं तो सबसे ज्यादा वेल्थ ये डिस्ट्रॉय भी करती हैं। सो लाइक बहुत बोथ द एंड्स पे ये बहुत शार्प मूव करती है। देन 361 जो है वो स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ ARR, 60-70% अकाउंट करता है, बट वो बहुत ज्यादा एक्विजिशन लेड वर्क करती है।
सो उससे क्या होता है कि इनका आरओई अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यूबीएस के साथ कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी कितना रेवेन्यू आएगा, सो अभी वो थिंग्स अनसर्टेन है। सो जब इतना ज़्यादा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करते हो तो सिनर्जी स्टैब्लिश करना में थोड़ा टाइम लगता है। सो वहाँ पे मेरे को अभी थोड़ा डाइसी लग रहा है। एंड पी वाइज 35 के पी पे, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी पे, ठीक वैल्यूड है, लाइक नॉट टू एग्जॉर्बिटेंट, नॉट चीप वैल्यूड। सो दैट्स द थिंग। देन एंजल वन जो है, लाइक मेरे को अरे इसको क्लोजली ट्रैक करूंगा, क्योंकि 1 साल तक मैनेजमेंट ने गाइड करा है कि हमें रेवेन्यू वापस लाने में, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन अभी 30% के अराउंड हो चुके हैं। इनके पहले 45%, 42% होते थे। 1 साल लग जाएगा लाने में। एंड अभी जो एक्सपेंसेस थे वो ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो अब रेवेन्यू जब बाकी बिजनेसेस से आएगा तो इनको तब बेनिफिट मिलेगा उसका। प्लस अभी आईपीएल में इनको थोड़ा इस क्वार्टर में भी इम्पैक्ट आएगा आईपीएल के एक्सपेंसेस का, क्योंकि मैचेस ज्यादा हैं इस बार। सो पर मैच इनको पे करना पड़ता है, तो वो रेवेन्यू आएगा। सो अभी जब तक मार्केट रिकवर नहीं करता, इनका इनकम जो है, एफएनओ का इनकम इम्पैक्टेड रहेगा, सेबी अगेंस्ट है। प्लस अभी आईपीएल का एक्सपेंस आएगा, प्लस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ चुका है। सो अभी नेगेटिव चीजें ज्यादा है एंजल वन पे। बट जब ये थिंग्स चेंज होगी, जब ये कंपनी थोड़ा स्ट्रक्चरल प्ले बनेगी, तो बहुत एडवांटेज होगा। सो अभी शॉर्ट टर्म में तो बहुत पेन है इसको, बट आगे मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। जब चीजें इंप्रूव होने लगेंगी तब वी कुड थिंक ऑफ। एंड देन इज द अदर कंपनी इज आनंद राठी। आनंद राठी द बेस्ट प्ले, बट बहुत एक्सॉर्बिटेंट ट्रेड करता है। लाइक वो वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 350 के पी पे ट्रेड करता है। सो 50 का पी इज वे एक्सपेंसिव, मतलब वो अगर कभी करेक्शन मिले देन इट वुड बी अ ग्रेट डील। बट वो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है, बट वेरी स्टेबल कंपनी। So yeah, so we have covered all the four companies and I hope you got the clarity. अभी temporary pain है, but long term structural play sector का अच्छा है. So if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.